पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहों का राज था और लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर वालों का पेट पालता। उसकी बीवी फतिमा और घर में 2 छोटे बच्चे थे। खाने को कुछ खास नहीं होता था, लेकिन यूसुफ कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा कहता, अल्लाह ताला जो भी देता है उसी में बरकत होती है। फतिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने देखा आसमान में बादल छाए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे छुप गया, मगर बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सारी लकड़ियां भीग गई। एक पल को यूसुफ परेशान हो गया। ये गीली लकड़ियां अब कौन खरीदेगा? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह सब अल्लाह ताला की मर्जी है, इसमें भी जरूर कोई हिकमत होगी। और उसने सब्र किया। बारिश रुकी तो यूसुफ लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा, आज शायद लकड़ियां न बिके। फतिमा इंतजार कर रही होगी, बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार पहुंचकर उसने लकड़ियां नीचे रख दी। दुकानदार और खरीदार सबने गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाया। किसी ने कहा, ये तो जलेंगी भी नहीं। यूसुफ उदास हो गया और दोपहर तक एक भी लकड़ी न बिकी। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन दिल ही दिल में वो दुआ करता रहा, ए अल्लाह, तू बेहतर जानता है मेरे हक में क्या होना चाहिए। शाम हुई, यूसुफ सामान बांधने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसका लिबास उम्दा था, जैसे कोई अमीर शख्स हो। उसने पूछा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने सब सच सच बता दिया। बूढ़े हकीम ने सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। गीली लकड़ी से बनने वाली दवा सूखी लकड़ी से नहीं बनती। और उसने यूसुफ की सारी लकड़ियां खरीद ली, वो भी दुगनी कीमत पर। यूसुफ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे समझ आया, जो नुकसान लग रहा था वही फायदा बन गया। अल्लाह ताला ने उसके सब्र और ईमानदारी का बेहतरीन इनाम दिया। घर लौटकर जब उसने पैसे दिखाए तो फतिमा और बच्चे हैरान रह गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने पैसे कहां से आए? यूसुफ मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है। अगले दिन जब यूसुफ लकड़ियां काटने निकला तो उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं लकड़ियां खुद पानी में भिगो दूं तो क्या फिर दुगनी कीमत मिलेगी? लेकिन तुरंत उसने खुद से कहा, नहीं, ये अल्लाह ताला की आजमाइश हो सकती है, मुझे धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल पहुंचकर उसने देखा, आज धूप बहुत खूबसूरत थी। उसने कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में मशगूल हो गया। लकड़ियां काटते काटते वो अल्लाह ताला का नाम लेता जाता था और उसके दिमाग में हकीम वाली बात घूमती रही। यूसुफ के मन में अब भी वही ख्याल घूम रहा था, गीली लकड़ियों का क्या फायदा होता है। दोपहर होते ही वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया खाना खाने के लिए। अभी उसने खाना शुरू ही किया था कि अचानक जंगल में शोर मचने लगा। कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आए। यूसुफ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? एक आदमी बोला, जंगल में डाकू आ गए हैं, वो लोगों का सामान लूट रहे हैं। ये सुनकर यूसुफ का दिल कांप उठा। उसके पास कल वाले ज्यादा पैसे थे और डर था कि अगर डाकू छीन ले तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है। बच गया तो रहमत, छिन गया तो भी हिकमत। यूसुफ ने फैसला किया कि वो घर की तरफ भागे। अभी उठ ही रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ था। यूसुफ ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा बोला,
मैं वही हकीम हूं जिसने कल लकड़ियां खरीदी थी। डाकुओं ने मेरा सारा सामान लूट लिया, कीमती दवाइयां भी। अब मैं शहर जाने से डर रहा हूं। यूसुफ ने कहा, आप परेशान मत हो, मैं आपको सुरक्षित रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला हमें बचाएगा। दोनों ने जंगल के छुपे हुए रास्तों से सफर शुरू किया। यूसुफ अपनी लकड़ियां पीछे छोड़ आया और उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसके दिल में बस यही था, इंसान की मदद करना अल्लाह ताला को पसंद है। चलते चलते हकीम ने पूछा, तुम इतने नेक क्यों हो? मेरी मदद के लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ आए? यूसुफ ने जवाब दिया, मैं इसलिए मदद करता हूं क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया है कि इंसान की कीमत उसकी दौलत में नहीं, उसके किरदार में होती है। हकीम ये सुनकर मुस्कुराया और दोनों सुरक्षित शहर पहुंच गए। शहर पहुंचकर हकीम ने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम एक नायाब इंसान हो। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली और यूसुफ की तरफ बढ़ाई। ये खास बीज है, इन्हें अपने घर के पास जमीन में बाओ। अल्लाह की मर्जी से ये पौधे बहुत जल्दी फूल और फल देंगे। यूसुफ ने वो बीज लिए और शुक्रिया अदा किया। यूसुफ घर लौट आया खाली हाथ, लेकिन दिल में सुकून था। फतिमा ने पूछा, लकड़ियां कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? यूसुफ ने सारी बात बताई। फतिमा ने सुनकर आंखें बंद कर ली और कहा, आपने सही किया। अगले दिन यूसुफ ने वो बीज घर के पास जमीन में बो दिए और रोज उन्हें पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में जमीन से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। यूसुफ और अहमद दोनों बहुत खुश हुए। फतिमा ने दरवाजे से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माशाअल्लाह। और जब उन पौधों पर फल लगे तो पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। इतने बड़े और रंग बिरंगे फल उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। यूसुफ ने वो फल गांव के लोगों में बांट दिए, किसी से कोई कीमत नहीं ली। कुछ लोगों ने कहा, यूसुफ के पास कोई जादू है। और तभी मंसूर सरदार आया और यूसुफ पर इल्जाम लगाया। मंसूर गुस्से से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। यूसुफ को बहुत दुख हुआ कि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। रात को जब यूसुफ नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो उसने बाहर शोर सुना। कुछ लोग चीख रहे थे, आग लग गई है। यूसुफ बाहर निकला तो देखा कि कई घरों में आग लगी हुई है। तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। लोग अपना सामान बचाने में लगे थे। ये देखकर यूसुफ ने फैसला किया कि वो लोगों की मदद करेगा। उसने अपने पैसों से पानी के लिए बड़े बर्तन मंगवाए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कई घर जल गए। यूसुफ ने सबको अपने घर में ठहराया और फतिमा ने उनके लिए खाना पकाया। जब आग बुझी तो यूसुफ ने देखा कि बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें नए घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। यूसुफ ने बिना सोचे अपने सारे पैसे सब में बांट दिए। मंसूर सरदार भी वहां मौजूद था। यूसुफ की सखावत देखकर वो शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। मंसूर ने पूछा, तुमने अपना सारा पैसा क्यों बांट दिया? यूसुफ ने जवाब दिया, जब अल्लाह ताला देता है तो बेहिसाब देता है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन यूसुफ ने देखा कि उसके पौधे सूख चुके थे। जहां पहले फल लगते थे अब वहां कुछ नहीं था। फतिमा ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? यूसुफ ने कहा, बिल्कुल नहीं, दौलत इसलिए मिली थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हुआ तो ये खत्म हो गए। अब यूसुफ फिर वही गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। गांव के लोग उसे इज्जत की नजर से देखते थे। बच्चे उसके पास आकर कहते, चाचा, आपने हमारी बहुत मदद की है। यूसुफ समझ गया, असल दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह ताला की रजा है। कई महीने गुजर गए। यूसुफ अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते। जब भी कोई मुश्किल में होता वो यूसुफ से मदद मांगता।
और यूसुफ खुशी से मदद करता। एक दिन जंगल से लकड़ियां काटकर लौटते वक्त उसने किसी की आवाज सुनी। आवाज डरी हुई थी। वो आवाज की तरफ गया तो देखा कि एक कुएं में कोई गिरा हुआ है। यूसुफ ने लकड़ियां एक तरफ रखी और कुएं के पास गया। कुएं में झांक कर देखा तो एक नौजवान डूब रहा था। कुआं गहरा था, उतरना खतरनाक था, लेकिन यूसुफ ने रस्सी निकाली और बिना सोचे कुएं में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था। यूसुफ ने लड़के को सहारा दिया और जान बचाने की कोशिश की। लड़का कमजोर हो चुका था, सांस उखड़ रही थी। यूसुफ ने पूरी ताकत लगाई और दुआ मांगी, ए अल्लाह, मदद फरमा। बड़ी मुश्किल से वो लड़के को बाहर निकाल लाया। बाहर आकर उसने लड़के की देखभाल की। लड़का खांसने लगा। पानी बाहर निकला और फिर आंखें खोली। उसने कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अली है। मैं दूसरे गांव से आया हूं। रास्ता भटक गया और कुएं में गिर गया। यूसुफ उसे घर ले गया और फतिमा से कहा, इसकी देखभाल करो। लड़के के कपड़े गीले थे और उसे बुखार था। कई दिन तक यूसुफ ने उसका इलाज कराया, अपने पैसों से दवा खरीदी और अच्छा खाना खिलाया। जब अली ठीक हो गया तो उसने कहा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन पहले सच बताना चाहता हूं, मैं कोई आम लड़का नहीं, मैं बादशाह का बेटा हूं। यूसुफ हैरान रह गया कि उसने किसी शहजादे की जान बचाई है। अली बोला, अगर आप मेरी जान न बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। लेकिन यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने इंसानियत के नाते मदद की है, दौलत के लालच में नहीं। लेकिन शहजादे अली ने इसरार किया, मेरे अब्बा बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चले। यूसुफ ने झिझकते हुए कहा, मैं तो एक सादा आदमी हूं, बादशाह से क्या मिलूंगा। अली ने मुस्कुराकर कहा, आप जैसे नेक लोगों से मिलना बादशाहों के लिए भी इज्जत की बात है। आखिरकार यूसुफ राजी हो गया। अगले दिन महल से उसके लिए घोड़ों की सवारी आई। यूसुफ और अली उस पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में अली ने बताया, मेरे वालिद बहुत नेक इंसान हैं। यूसुफ के दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। उसे लग रहा था, अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। महल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि बादशाह का महल सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन उसके दिल में जरा भी लालच नहीं था। अली ने बादशाह को यूसुफ का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, ये बहुत बड़ा एहसान है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या दरबार में कोई बड़ा ओहदा? यूसुफ ने इत्मीनान से कहा, बादशाह सलामत, मैंने ये सब अल्लाह ताला की रजा के लिए किया है, किसी इनाम के लालच में नहीं। बादशाह उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यूसुफ ने कहा, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में पानी का कुआं खुदवा दीजिए, वहां के लोग बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, न सिर्फ एक बल्कि 3 कुएं खुदवाए जाए, साथ ही मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनाया जाए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बादशाह ने उसे एक छोटा सा संदूक भी दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। घर पहुंचकर यूसुफ ने संदूक खोला। उसमें कुछ दौलत थी और एक खत। खत पर लिखा था, ये तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा हकीम था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। हकीम ने कहा, यूसुफ, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया, फिर खतरे में डालकर देखा। तुमने न खुदगर्जी की न लालच किया। अब अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होती। गांव के लोग उससे और भी मोहब्बत करने लगे और जब भी कोई उससे कामयाबी का राज पूछता, वो कहता, सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो।
अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।